गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 जून और 17 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन है वो राजस्थान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव और कार्यकारी स्टाफ भी इसमें अलग से होगा। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनको रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं से माध्यम से वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध करवाना और कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो बोर्ड अलग अलग बनाए गए हैं जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड और अब की बार महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाए जाने की भी घोषणा सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल्द ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट और सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बनाई जा सकेगी और विकास होगा। राज्य सरकार को भी इस बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में कम वजन वाले बच्चों के प्रसार में जो 30 राज्यों में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान इसमें 22वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में कम वजन वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो 30 राज्यों में राजस्थान है वो 22वें स्थान पर है। इस श्रेणी में 31.5% बच्चे हैं वो कम वजन के हैं और 9.4% है वो गंभीर रूप से कम वजन के हैं। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 30 राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 1,12,316 प्री स्कूल स्कूली बच्चों और किशोरों को कवर करने वाला ये पहला राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है जो जारी किया गया था। इसके अलावा चिकित्सा विभाग ने निरोगी राजस्थान अभियान की 6 तरीके की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर जयपुर है वो प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर है वो डूंगरपुर रहा था एनीमिया रोग को कम करने की दिशा में कार्य करने हेतु। आपको बता दें कि निरोगी राजस्थान अभियान में 0 से 6 साल तक के बच्चों को निप्पी जो तरल दवा और 6 से 18 साल के तक के बच्चों को इसमें विप्स जो टैबलेट जैसी दवाएं हैं वो खिलाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन जिसका संचालन कहाँ शुरू कर दिया गया है। तो देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन जिसका संचालन है वो उदयपुर में शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झीलों की नगरी उदयपुर जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया आयाम जुड़ा है। उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में ध्यान रखना अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है जिसका संचालन उदयपुर में किया जा रहा है। नगर निगम उदयपुर के द्वारा उदयपुर शहर के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन है वो इसका संचालन फिर से शुरू किया गया है। करीब 7 वर्षों के बाद एक बार फिर से इस ट्रेन का संचालन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। तो राजस्थान को प्रथम पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ फर्स्ट प्राइज है वो राजस्थान को मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा
राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जहां 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया था। ग्लोबल विंड डे के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा साल 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। इसके अलावा साल 2022 में भी राजस्थान में तकरीबन 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा किस एयरपोर्ट को बिडिंग प्रोसेस में शामिल करने की जानकारी दी गई है। तो ध्यान रखना, बिडिंग प्रोसेस में बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट को शामिल करने की मंजूरी दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से नई हवाई उड़ानें शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट को बिडिंग प्रोसेस में शामिल करने की जानकारी दी है। जल्द ही यहां से नई उड़ानें शुरू हो सकेगी। साथ ही साथ गंगानगर एयरपोर्ट पर भी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो दिखा रही है फ्लाइट ऑपरेट करने में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 17 जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो अटल भूजल योजना के तहत लगाए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अटल भूजल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। इससे वर्षा जल का संचयन और संरक्षण हो सकेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव जलदाय के और भूजल के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 2023 को प्रदेश में जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज की दिशा में नवाचार के तहत निर्णय लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2019 के अवसर पर पीएम मोदी ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करते हुए राजस्थान में कितनी नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान में 500 नई बसों का संचालन है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब और मजबूत होगी। शीघ्र ही जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इन बसों को सर्विस मॉडल पर लिए जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। इन बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी गई है। ये राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन इसमें किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलाते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में नए बसों के संचालन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार और किस एजेंसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो राजस्थान सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य ये समझौता हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जो फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू किया गया है। इसके तहत फ्रांस की एजेंसी के सहयोग से प्रदेश के 13 जिलों में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जाने की योजना है। जहाँ मुख्य सचिव उषा शर्मा के मुताबिक फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे प्रदेश में हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के भारत में कंट्री डायरेक्टर बोसले ब्रूनो के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगामी 8 वर्षों में 13 जिलों में 1693.91 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे, जिसमें 70% यानी 1185.28 करोड़ रुपये है वो वहाँ पर वहन किया जाएगा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा,
और 30% राशि यानी 508.62 करोड़ रुपये है वो राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या किया है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम अब सुधार गृह होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कारागारों को सुधार गृह यानी रिफॉर्म होम्स के रूप में स्थापित किए जाने को लेकर कारागार सुधार के निर्देश है वो जारी किए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है, जो बंदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए उपयोगी है। और राज्य मंत्रिमंडल ने नए जेल मैनुअल को भी मंजूरी दी है, जो जेल सुधारों की दिशा में एक नया महत्वपूर्ण प्रयास है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत है वो भोपाल में की गई है, मध्य प्रदेश के, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 जून को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन जो भोपाल में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का जो विषय है वो साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा कर रहे हैं। सम्मेलन में G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर कितनी की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर कितनी की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।